नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर के बनाएंगे अमरा का अचार। इसे अमरा भी बोला जाता है और कई जगह करौंदे भी बोले जाते हैं। आपके एरिया में इसे क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका अचार बिल्कुल आम के अचार की तरह होता है और ये आपको बरसात में ही मिलेंगी। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसके अचार बनाना शुरू करते हैं। अमरा का अचार बनाने के लिए सबसे पहले अमरा ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा और धो करके 2-3 घंटे के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखा दीजिएगा, जिससे इसमें जो धुएं थे ना वो पानी लगी हुई थी तो वो सूख जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी अचार में अगर पानी रहती है तो अचार जल्दी खराब हो जाते हैं। जब ये धो लेंगे और सूख जाएगी तो इसके जो ये डंठल वाले भाग है तो इसे कट कर देंगे। तो देखिए इसे इस तरह से कट कर दिए और इस अमरे को इस तरह से काट लेना है। देखिए इस तरह से इसे 2 भाग में काट लेंगे। देखिए इस तरह से ये 2 भाग में कट जाएगी। ये बहुत ही आसानी से कट जाती है और ये छोटे हैं इसलिए अभी इसमें जाली नहीं है। अगर आप बड़ा अमरा लीजिएगा तो उसमें जाली हो जाती है तो वो अचार अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप छोटे छोटे ही अमरा लेकर के आइएगा मार्केट से। इस तरह करके सारे अमरे को काट लेंगे। तो अब सारे अमरे को काट लेते हैं। देखिए सारे अमरे को जब काट लेंगे उसके बाद एक डब्बा ले लेंगे, या आप एक शीशे का जार ले लीजिएगा या प्लास्टिक के कोई भी डब्बे ले लीजिएगा। लेकिन आप एल्युमिनियम या स्टील का नहीं लीजिएगा या लोहा का, नहीं तो आपके अचार खराब हो जाएंगे क्योंकि ये थोड़े खट्टे होते हैं इसलिए। उसके बाद इसमें ये सारे अमरे को डाल देंगे। इसमें फिर आधी चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक। किसी भी अचार में नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है तभी अचार अच्छे लगते हैं। और ये करीब मेरे पास ½ kg अमरा है। उसके बाद इसे इस तरह से करके अलट पलट देंगे। अमरा और नमक अच्छी तरह से आपस में मिल गई है। अब इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे 1 दिन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास धूप आती हो तो आप कहीं भी धूप वाले जगह में इसे रख दीजिएगा, जिससे ये अच्छी तरह से आपस में हल्दी और नमक के पानी में अमरा घुल जाएगी। तो अब मिलते हैं 1 दिन के बाद। देखिए 1 दिन के बाद ये घुल गई है। 1 दिन के लिए मैं इसे रख दी थी तो इसके पानी सारे निकल गए हैं। देखिए इसका कलर और अमरा का कलर भी इस तरह से हो गया है। तो अब इसे क्या करेंगे, एक बाउल ले लीजिएगा या कोई भी एक आप बर्तन ले लीजिएगा, उसमें एक छन्नी डाल देंगे और इसे इसमें डाल देंगे। सारे अमरा को इसमें डाल देंगे। इस छन्नी में डाल करके इसके पानी को निकलने देंगे। 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा, इसके पानी निकल जाएंगे। 5 मिनट पूरे हो गए हैं। अब इसके पानी निकल गए हैं। देखिए इसके पानी ऐसे हैं, इतने निकले हैं। तो इसे आपको अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे फेंक देंगे और इसे कोई भी एक थाली ले लीजिएगा, उसमें इसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फैला करके अब 2-3 घंटे इसे धूप में सुखा दीजिएगा, जिससे इसके पानी सूख जाएंगे तो आपके अचार लंबे समय तक चलेंगे। तो अब मैं इसे सूखने के लिए 3 घंटे के लिए धूप में रख दूंगी। देखिए अमरा को 1 दिन धूप में सुखा दिए हैं। ये ऐसी हो गई है। देखिए इस तरह से है। इसे धूप में जरूर सुखाइएगा, नहीं तो आपके अचार खराब हो जाएंगे। धूप में थोड़ी अच्छी से सुखाना पड़ेगा इसे। तो चलिए अब अचार बना लेते हैं। तो गैस पर एक पैन चढ़ा देंगे और इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 चम्मच सौंफ, आप कोई भी एक चम्मच सेट कर लीजिएगा, और 2 चम्मच पीली वाली सरसों और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना। अब इन मसालों को गरम कर लेंगे। इसे भूनना नहीं है बिल्कुल, बस गरम कर लेना है। या तो बहुत तेज धूप है तो आप 2 घंटे के लिए मसालों को धूप में भी रख देंगी तो भी हो जाएगा। और इसे जब गर्म कीजिएगा तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। तो इसे अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। देखिए मसालों में से थोड़ी सी चटकने की आवाज़ आने लगी है तो आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। अजवाइन डाल करके ज़्यादा देर नहीं भूनिएगा, बस इसे मिला लेना है। अगर ज़्यादा देर भूनिएगा तो आपके अजवाइन जल जाएंगे। तो अब ये मसाले सीख गई है। अब गैस के फ्लेम को बंद करके इन मसालों को निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसका एक पाउडर बना लेना है दरदरा सा। देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। देखिए ये इस तरह से है। अब इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो मैं इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर ला रही हूँ। तो अब एक बड़ी सी बर्तन ले लेंगे और इस अमरे को इस बर्तन में डाल देंगे।
आप मिलाने के लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप अच्छी तरह से मिला सके। अब जो मसाले पीसे थे ना, वो मसाले इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग, आधी चम्मच काला नमक और आधी चम्मच नमक। नमक थोड़ी ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक पहले भी डाले हैं, तो नमक अभी मसाले के स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। और 1 चम्मच 5 फोरन। मेरे 5 फोरन में कलौंजी कम थी, इसलिए मैं आधी चम्मच कलौंजी भी डाल दे रही हूँ। अब जब सारे मसाले डाल दिए हैं तो इसमें थोड़ी 1 कप तेल डाल देंगे। तेल डाल करके इन मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिएगा, मैं धनिया पाउडर डालना भूल गई थी। अब इस मसालों को डाल करके अच्छी तरह से मिला लेंगे और मसाले डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। और मसाले तेल में बहुत अच्छी तरह से फूलेगी। इस अचार में तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा दीजिएगा। अगर आप धूप दिखाती हैं तो आप थोड़ी सी तेल कम कर भी सकती हैं, लेकिन अगर आप धूप नहीं दिखा रही हैं तो अचार को धूप पूरे तेल में डुबो करके आपको रखना होगा। या फिर इसकी जगह आप सिरका भी कुछ डाल सकती हैं। देखिए, तो अब ये अचार बन करके तैयार हो गई है। इसे आप शीशे के जार में डाल करके 1 से 2 दिन के लिए धूप दिखा दीजिए और उसके बाद आप इसे 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। पर कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अचार के मसाले अच्छी तरह से भुनी होनी चाहिए। अब सारे बर्तन सूखी होनी चाहिए। अचार को डालिएगा तो उसे अच्छी तरह से तेल में डुबो करके रखिएगा, नहीं तो आपके अचार खराब हो सकते हैं। और इस तरह से अगर आप तेल में इसे डुबो करके अच्छी तरह से रखिएगा तो आपके अचार सालों साल खराब नहीं होंगे। आप एक बार आप भी इस तरह से बनाएं और बना करके देखें आपसे कैसी बनती है और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।